हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव और वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो आप बाय कर सकते हैं इस टाइम के लिए फॉर बिगनर्स। जैसे जो भी पर्सन अगर स्टॉक मार्केटिंग में आना चाहता है, वो शुरुआत करना चाहता है, तो ऑब्वियसली छोटे अमाउंट से उसे शुरुआत करनी चाहिए, ताकि पहले 1-2 महीना उसे समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केटिंग होता क्या है, कैसे ग्रो करता है, क्या उसमें नई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आपको आगे के बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो शुरुआत में जो मेरी राय है वो ये है कि आप पेनी स्टॉक्स के साथ खेलिए, ताकि थोड़े से अमाउंट है, ऊपर नीचे भी होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल फंडा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केटिंग ही नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं, आपको बैंकिंग से रिलेटेड या फिनेंशियली कहीं पे भी फिक्स्ड इनकम का भी अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, स्टॉक मार्केटिंग के बारे में, यानी कि आपके फिनेंशियल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले रैंक 1 पे है मेरे नज़र में जेपी पावर। जेपी पावर अगर आप देखेंगे तो एक दिन में इसका आज का अगर मैं ग्रोथ बताऊं, आज है 7 जनवरी, तो आज ये ग्रो कर रहा है। ये अप एंड डाउन आज इसका मार्केट हो रहा है। आप इसको आज आराम से बाय कर सकते हैं। चालाकी इसमें है कि आप शुरुआत जो करें वो कम शेयर से करें, और जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है, यानी कि जैसे आपके सामने आपने देखा 8 रुपये 20 पैसे था, फिर 8 रुपये 15 पैसे हुआ, फिर 8 रुपये 10 पैसे हुआ, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जैसे जैसे नीचे गिरता है, अगर सपोज आपने 8 रुपये 20 पैसे में परचेस कर लिया है और अब 8 रुपये 10 पैसे हो गया, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो 8 रुपये 20 पैसे में परचेस कर लिया और अब 8 रुपये 10 पैसे हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही कम हो और ज़्यादा आपको स्टॉक्स परचेस करने चाहिए, ताकि आपका एवरेज जो है वो बराबर हो जाए। यानी कि सपोज़ आपने 8 रुपये 20 पैसे में आपने परचेस किया 100 शेयर्स, और 8 रुपये 10 पैसे हो गया। अब क्या करें, तो आप इसको, और अगर सपोज़ 10 हो गया, आप इसको और अगर यहाँ पे 100 शेयर्स अगर आप परचेस कर लेते हैं, तो आपका अब एवरेज स्टॉकिंग क्या हो गया, आपके पास हो गए 200 शेयर विथ 8 रुपये 15 पैसे का एवरेज। तो यानी कि आप एवरेज आउट कर लेंगे, आपके पूरा जो भी स्टॉक्स है, जो भी आपने शेयर परचेस किया है, उसका टोटल एवरेज रुपए हो जाएगा 8 रुपये 15 पैसा। तो यानी जैसे जैसे नीचे गिरता है स्टॉक मार्केट, जैसे जैसे आपके शेयर्स का वैल्यू कम होता है, आपको उतने ज़्यादा शेयर्स परचेस करने चाहिए। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। और सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में, तो आप इस शेयर को ज़रूर अपने माइंड में रखें, इसका चेक करें, इसको चेक करें और इसको परचेस करने के बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन्वेंचर, जो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। मैंने भी इन्वेंचर पर परचेस किया है, इनफैक्ट मैंने जेपी पावर भी परचेस कर रखा है। इन्वेंचर का अगर आप देखेंगे तो मैंने इन्वेंचर को परचेस किया था 2 रुपये 95 पैसे में, और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इन्वेंचर का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हर दिन इस पे अपर सर्किट लग रहा है। पिछले 5 दिन का अगर मैं इसमें रिकॉर्ड देखूं, तो पिछले 5 दिन में लगभग हर रोज़ अपर सर्किट लगा है। विथ कल के दिन पे अगर मैं बताऊं, तो कल नहीं, परसों के दिन पे थोड़ा सा वेरिएशन आया था इसमें, लेकिन जहाँ पे आप मार्केट ओपन हुआ था आप परचेस कर सकते थे, लेकिन फिर से इसमें अपर सर्किट लग गया है। तो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, अगर इस मैं बात करूं इस स्टॉक की, इस शेयर की, तो ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और ये 5 रुपये 80 पैसे का फ़िलहाल हो गया है। ये और भी कम था, 2 रुपये 95 पैसे में तो मैंने खुद ही परचेस किया है, इससे कम से शुरुआत हुई थी इसकी। अगर पिछले 1 महीने का मैं आपको बताऊं, तो 2 रुपये 60 पैसे से ये शुरू हुआ था और फिलहाल 5 रुपये 80 पैसे पे चला गया है। तो छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करिए, यानी कि पिछले 1 मंथ में अगर मैं आपको बताऊं,
तो इसने आपको दिया है 123.08% का ग्रोथ, यानी सिर्फ एक महीने में 123% का ग्रोथ आपको यहाँ मिल रहा है, जो कि और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इसमें रिस्क ज़रूर है। पेनी स्टॉक्स अगर आप लेते हैं, आप अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ मिलता है, कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही अगर मार्केट नीचे गिरे आपको और ज़्यादा परचेस कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपके सामने तीसरे नंबर पे आप जो देख सकते हैं वो है सुज़लॉन। ये भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, मैंने इसे भी परचेस कर रखा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी फ़िलहाल अपर सर्किट लगा हुआ है। पिछले 5 दिन से देखें तो बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया था, लेकिन अपर सर्किट लगातार बरकरार है। बीच के 2 दिन में अगर मैं बताऊं तो ये वापस से 9 रुपये 60 पैसे, 9 रुपये 70 पैसे ऐसे वैरी कर रहा था, लेकिन इसमें वापस से ग्रोथ आया है और ये 10 रुपये 65 पैसे पे आज फ़िलहाल पहुंच गया है और यहाँ पे फिर से इस पर अपर सर्किट लग गया है। बीच में लोगों ने डर के मारे इससे बेच भी दिया काफ़ी कि सुज़लॉन में अब गिरावट आ रही है, अब इसे बेचना चाहिए। लोगों ने इसे बेचा, लेकिन वापस से नीचे गिरने की जगह इसमें उछाल आया और ये वापस से सुज़लॉन जो है 10 रुपये 65 पैसे के साथ ये अपर सर्किट पे है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है, आप इसे नज़र में रखिए और इसको ज़रूर परचेस करने के बारे में सोचिए। अगर मैं चौथे की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया जो है ये मेरे लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है, जिसमें फ़िलहाल थोड़ी सी गिरावट चल रही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर पिछले 1 मंथ में मैं आपको बताऊं तो 6.32% का इसने ग्रोथ दिया है लास्ट 1 मंथ में। इसे मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है। बाकी कंपनीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो हो सकता है आपने ना भी सुना हो, लेकिन आपने सिर्फ स्टॉक मार्केटिंग का देख के उसमें लगाया हो, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हम बच्चे जानते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो ये एक बहुत ही रिलायबल कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं पिछले 1 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया 6.32%, और पिछले 6 महीने में अगर मैं बताऊं, मैं इसे क्यों बोल रही हूँ रिलायबल और क्यों बोल रही हूँ इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में इसने 71.19% का ग्रोथ दिया है। तो लास्ट 6 मंथ से अगर इसमें किसी ने लगाया होगा पैसा तो उसे 71% का ग्रोथ मिला होगा। और ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो ऐसा नहीं है कि आज खुली हो कल बंद हो जाएगी, बहुत ही रिलायबल है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इसका पैसा कम होता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने इसका स्टॉक जो है 10 रुपये में परचेस किया था, फिलहाल 15 रुपये पे ये वैरी कर रहा है। इसमें स्लो ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली आपको ग्रोथ मिल जाएगा, स्लो ग्रोथ है, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छा टारगेट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएनबी भी मेरे स्टॉक लिस्ट में है। अगर आप इसका देखें तो ये पिछले 5 दिन से अच्छा ग्रो कर रहा है। 1 मंथ में अगर देखें तो इसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं था। लास्ट मंथ, अगर लास्ट 1 मंथ से देखें तो बहुत ही स्लो ग्रोथ था। इसके चक्कर में बहुत लोगों ने पीएनबी को परचेस किया, बेचा, सोचा कि नहीं इसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट 6 मंथ में निगेटिव में गया था, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये एक अच्छा स्टॉक नहीं है। लेकिन पिछले 5 दिन से अगर मैं बताऊं तो इसमें धीरे धीरे तेज़ी आ रही है, ग्रोथ इसका हो रहा है और पिछले 5 दिन में सिर्फ इसने 3.88% का ग्रोथ दे दिया है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो है, आप भी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है जो मर्ज हुआ है कई सारे बैंक्स के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है एसबीआई के बाद, क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो पीएनबी से रिलेटेड हैं। पीएनबी ऐसे ही आप बोल सकते हैं मेरा फेवरेट बैंक, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये बात फेवरिज्म की नहीं है, ये बात ये है कि पिछले 5 दिन से इसमें अच्छा ग्रोथ आना शुरू हुआ है और अगर इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कंसीडर करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आगे इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। तो ये थे 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स
जो कि आप अपने नज़र में रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ तो पीएनबी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं, बहुत ही रिलायबल है। वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में इसने अच्छा ग्रोथ दिया है, तो आगे भी ये अच्छा ग्रोथ देगा। ये दोनों ही बहुत रिलायबल कंपनीज़ हैं। इन्वेंचर आपको नज़र रखना होगा, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ दे रहा है। पिछले अगर मैं 1 हफ़्ते से देखूँ तो इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन इस पे नज़र रखना होगा कि सही समय पे इसे सेल भी करना होगा। चौथी की बात करूँ, सुज़लोन फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ ये बहुत ही ऊपर की ओर अभी राइज कर रहा है, इस पे भी नज़र रखना होगा। और जेपी पावर चूँकि आज भी फ्लक्चुएट कर रहा है, आगे भी फ्लक्चुएशन होगा, तो आप इसे नज़र में रख के परचेस कर सकते हैं। ये थे मेरी तरफ से आज के लिए 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स जो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।